जैसा कि ट्रेड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के हिसाब से जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी जो एक स्टेट लेवल का एम्प्लॉइज का एक अमलगम है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूह से 3 साल के बाद इसके इलेक्शन होते हैं। 31 दिसंबर 2025 को जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी की मियाद खत्म हुई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन के रूह से फिर नोटिफिकेशन हुई। नोटिफिकेशन की रूह से एक इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया गया, जिसकी सदारत मिस्टर शुएब और मुश्ताक साहब कर रहे थे। तो 13 जुलाई को इन्होंने नोटिफिकेशन इशू की और नोटिफिकेशन इशू होने के बाद स्टेट प्रेसिडेंट और स्टेट जनरल सेक्रेटरी पोस्ट्स के लिए मतलब नामजदगियां तलब की गई थी। लास्ट डेट तक सिर्फ 2 नामजदगियां आ गई। एक तो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए मिस्टर वजाहत दुरानी और जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए सज्जाद परेज साहब की नामजदगी आ गई। इसलिए कोई दूसरा उम्मीदवार इनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से और जो इलेक्शन कमीशन की रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके मुताबिक मिस्टर वजाहत दुरानी को अनअपोजिट स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन हमारी तरफ से दिल की अमीक और अता गहराइयों से मुबारक से। थैंक यू सर। वजाहत साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वजाहत साहब आगे बढ़ो। सजाद साहब कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सजाद साहब कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सजाद साहब कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सजाद सबस ईमानदार सारी कदम मुबारक। 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 अल्लाह का लाख लाख करम है कि जो हमने ईजैक में एक रिवायत कायम की थी कि हम डेमोक्रेटिकली इसको उसमें आज हम इससे पहले हमने 2 बार इलेक्शन किया, जिसमें एक बार रफीक अहमद रसर साहब इलेक्ट हुए, दूसरी बार मुझ नाजीज को मौका मिला और आज तीसरा इलेक्शन था। सबसे पहले मैं फारूक अहमद राली साहब जो हमारे उस्ताद रहे हैं ट्रेड यूनियन में और इनका ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है मुलाजमीन की जदोजहद में, जो अचीवमेंट है आज तक हमने इनको देख के ही ट्रेड यूनियन सीखी है। इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने तशरीफ ला के इस इलेक्शन के प्रोसेस को इख्तिताम किया और इसमें 4 चांद लगाए, हमारी हौसला अफजाई की। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने हमेशा चाहा है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है वो फले फूले, मुलाजमीन को मौका मिले अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का लीडर चुने जो उनकी आवाज बन के आगे चले, उनको साथ लेकर चले। आज ईजैक के इस तीसरे इलेक्शन में मैं और सजाद साहब इलेक्ट हुए हैं अनकंटेस्टेड। मुबारक। ये कंटेस्ट करने से भी ज्यादा माना जाता है, इसलिए कि जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्होंने भरपूर एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमें इनके खिलाफ खड़ा होने की कोई वजह नहीं है। ये उनका बड़ापन है, ये उनकी मोहब्बत है और उनको लगता है कि हम दोनों, मैं सजाद साहब और उन सब को मिला के ये ईजैक उनकी आवाज को आगे पहुंचाएंगे, उनके मामलात को आगे ले जाएंगे। उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया। तो जो हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो हमारे साथ मुलाजमीन है, वो चाहे डेली वेजर है, कैजुअल है, चाहे गजेटेड ऑफिसर्स है, डिफरेंट डिपार्टमेंटों के लोग हैं, उन्होंने हमारे कांधों पे फिर एक बार जिम्मेदारी डाली है कि हम उनके मामलात को लेकर सरकार के पास जाए, जो साहिब इख्तिदार है उनके पास जाए और ऐसे मामला तय करने में अपना कलीदी रोल अदा करें। मैं अपने कायदी मोहतरम मशहूर मरूफ यूनियन लीडर अपने उस्ताद फारूक अहमद राली साहब का, इलेक्शन कमीशन एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद शोएब मुंशी साहब का, मुश्ताक अहमद मलिक साहब का, हमारे शेख साहब का,
हमारे शहदा शहदा मोहम्मद शफी शहदा साहब का, अपने तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बार फिर हम पर एतमाद जताया और हमें खिदमत करने का मौका फराहम किया। कि जिन लोगों ने हमें एतमाद दिया वोट के जरिए से, जिन्होंने हमारे खिलाफ खड़े भी नहीं हुए, हमें बिला मुकाबला कामयाब करार दिया, तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा वो हमें भरपूर साथ देकर इस चैलेंज पर काबू पाने में हमारी मदद करेंगे। और दूसरी बात, अगर सरकार इस मामले पे जो उन्होंने वादे किए हैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, खासकर यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो उन्होंने वादे किए हैं 11 मार्च 2025 को ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, उन्होंने जो वादा किया है, अगर उसको इस बजट सेशन में पूरा नहीं किया जाता है, और वो वादा जिसका मुतालबा हम कई बरसों से कर रहे हैं, जिसके लिए हमने जान फिशानी से काम किया है, कुर्बानियां दी है, कई हमारे लोग इस दुनिया से चले गए इसी अरमान को लिए हुए, अगर वो बराबर वही नहीं दिया गया, अगर खाली एनहांसमेंट की गई हमारी तनख्वाह में, तो हमें काबिल कबूल नहीं होगा। हमें रेगुलराइजेशन से कम कोई हल कबूल नहीं है। अगर ऐसा किया गया, रेगुलराइजेशन नहीं दी गई, तो जद्दोजहद के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। यह हमारा आईनी और जमहूरी हक है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने हम पर एतमाद जताया है, जिन लोगों ने हमें एक बार फिर आपके सामने खड़ा करके खिदमत करने का मौका फराहम किया है, उन सबसे मेरी गुजारिश है फिर वो कमर बस्ता हो जाए और आने वाले बजट सेशन में हम सरकार के सामने खड़े हो जाएंगे और अपने वो जायज तस्लीम शुदा मुतालबात को उनको पूरा करने पर मजबूर करेंगे।